स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। ईयर इज़ हेमंत। सो अब तक हम क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हाइड्रोजन हम लोग पढ़ रहे थे। कल तक हमने यूजेस ऑफ हाइड्रोजन के बारे में जान लिया था। अब हमें हाइड्राइड्स जो हमारा टॉपिक है इसे हमको स्किप करना है। रीज़न बिहाइंड इट कि जो हमारा CBSE है, CBSE ने कुछ नए सिलेबस में जो चेंजेस किए हैं उसके हिसाब से ये जो हाइड्राइड्स जो टॉपिक है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। सो अब हम आगे इसको स्किप करते हुए आगे हम बढ़ेंगे वाटर पर। तो हमें आज वाटर के बारे में पढ़ना है। सो बेसिक सी बात अगर मैं आपको वाटर के बारे में बताऊं, सो वाटर सबसे बेसिक यूनिट है अगर हम बात करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाटर तो हमेशा की तरह होगा ही होगा। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में 65% ऑफ वाटर रहता है। और अगर हम किसी प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में 95% ऑफ वाटर प्लांट के अंदर कंसिस्ट करता है। अगर हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है हमारे लिविंग के लिए वो हमारा वाटर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो हमारा अर्थ सरफेस है, तो नॉर्मल से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 70 to 73% के आसपास जो हमारा वर्ल्ड है वो वाटर से कवर्ड है। मतलब आपकी पूरी अर्थ सरफेस पे 71% के आसपास वाटर प्रेजेंट है, बाकी सिर्फ 29% ही लैंड है। यानी कि वाटर का कंपोनेंट हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में हमें ये भी जानना पड़ेगा कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, क्योंकि अगर हम बात करें तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन तरीके से। अनइवन तरीका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हम देखते हैं अनइवन तरीका कि वाटर कहीं पर बर्फ़ के फॉर्म में है, वाटर कहीं पर हम बात करें तो खारे पानी के फॉर्म में है, कहीं मीठे पानी के फॉर्म में है। आपको ये पता है खारा पानी हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता और मीठा पानी हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो मीठे पानी को हम क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर। मतलब जो हमारे यूज़फुल हो उसे हम फ्रेश वाटर बोलेंगे, और जो समुद्र के अंदर है हम उसे सैलाइन वाटर बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे आगे एक टेबल है कि हमें इससे ये पता लगेगा कि वर्ल्ड में कितना पानी कहाँ कहाँ स्टोर्ड है और किस फॉर्म में स्टोर्ड है। तो सबसे पहला पॉइंट है ओशंस के अंदर देखिए कितना पानी है। वर्ल्ड का 97.33%, यानी कि ऑलमोस्ट सारा पानी ओशंस में ही है ना। फिर दूसरा है सैलाइन लेक्स और इनलैंड सीज। देखिए सैलाइन लेक्स मतलब क्या? सैलाइन लेक मतलब जैसे आपने खारे पानी की झीलें देखी हैं, जैसे आपकी चिल्का झील हो गई, सांबर झील हो गई, ये सारी झीलें कैसी हैं? ये झीलें हैं सैलाइन की। तो ये देखिए कितना पॉइंट 0.008% ऑफ वाटर उनके अंदर प्रेजेंट है। हम बात करें ग्लेशियर्स में तो दुनिया का 2% से ज़्यादा वाटर ग्लेशियर्स में इन द फॉर्म ऑफ आइस वहाँ पर स्टोर्ड है। ग्राउंड वाटर की बात करें तो ओनली 0.61%, लेक्स के अंदर 0.099, सॉइल मॉइस्चर के अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, और यहाँ देखिए रिवर के अंदर। तो देखिए इससे हमें एक बात ये समझ में आ रही है कि दुनिया का मोस्ट ऑफ द वाटर ओशंस में ही अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा हमें पढ़ना है अब वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, साथ ही साथ हम इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम पढ़ेंगे वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ अ कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। कलरलेस और टेस्टलेस लिक्विड मतलब ये इसका पानी का कोई कलर नहीं होता, साथ ही साथ पानी का कोई टेस्ट भी नहीं होता। इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर गिवन इन 9.3 अलॉन्ग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेवी वाटर। तो हमें टेबल नंबर 9.3 जो हमारे पास है ये, इसके अंदर देखिए एक हम यहाँ देख रहे हैं एक चीज़, थोड़ा इसको हम टेबल को जाएंगे, पहले मैं आपको हार्ड वाटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तब हम इस टेबल को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, द यूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन द कंडेंस फेज। कंडेंस फेज यानी कि लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए अगर हम बात करें H2O की, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है? 2 है, यानी कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें हमें क्या मिलता है? ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी हाई होता है।
बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, हाई हीट ऑफ फ्यूज़न है कंपैरिजन टू H2S और H2 से, ठीक है। इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड वाटर हैज़ अ हायर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। अब आप पूछेंगे सर ये है क्या एक्चुअल में चीज़ें, तो देखिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। आप देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि वाटर इजीली बॉईल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना होता है, 0 डिग्री के आसपास आपका। और बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम पे ही हम देख सकते हैं, बट हमारे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होती है और हीट ऑफ फ्यूज़न भी होती है। तो देखिए वेपराइजेशन के टाइम पर भी कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो भी इसके अंदर हाई होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, काई में सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो देखिए एक्चुअल में आइस किस में चेंज हो रही है? वाटर में, ठीक है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस नहीं हुई, क्योंकि जो बर्फ़ का पानी है वो एक्चुअल में ठंडा ही होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुई, बट हीट प्रोड्यूस होती है। वो बहुत कम मात्रा में होती है पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो जो हीट प्रोड्यूस हुई वाटर के अपनी स्टेट को चेंज करने में, हम उसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि देखिए जो हम पानी है, पानी के अंदर अगर हम बात करें तो हीट अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए हम गर्म पानी ठंडे पानी की जो हम बात करते करंट्स वो हमें मिलती हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है कि देखिए कभी भी कोई भी लिक्विड होगा वो एक शेप हमेशा लेना चाहेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी लिक्विड यानी कि आपकी पानी की बूंद हमेशा गोल होती है। वो गोल होने का कारण क्या है? क्योंकि जो फोर्स है वो जो भी लिक्विड है फोर्स को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करता है, तो वो सरफेस टेंशन, डाइपोल मूवमेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोग स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आप लोग अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। सो ये प्रॉपर्टी है किसकी? हमारे वाटर की, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है D2O। D2O का मतलब क्या होता है? ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, या फिर हम बोल सकते हैं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। देखिए क्या होता है कि हमें आपको पता है कि कार्बन के कितने बात कर सकते हैं हम आइसोटोप से, तो आपको पता है हाइड्रोजन अपने आप में एक है, फिर क्या आता है? प्रोटियम आता है, ड्यूटेरियम आता है और ट्रिटेरियम आता है, ठीक है। तो ये ड्यूटेरियम जो है अगर ये पानी के साथ अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तब हम उसे बोलते हैं हार्ड वाटर। तो जैसे आपने कभी सुना होगा कि भारी पानी और हल्का पानी, तो भारी पानी और हल्का पानी एक्चुअल में क्या होता है? अगर वो थोड़ा सा उसमें ड्यूटेरियम की मात्रा ज़्यादा है तो वो भारी पानी यानी हेवी वाटर, और अगर पानी की मात्रा मतलब सॉफ्ट है यानी कि आपको उसे हम हाइड्रोजन के बाद हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास देखिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट देखिए किसका ज़्यादा है? हेवी वाटर का ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट देखिए हेवी वाटर का ऑलमोस्ट सेम है ना। इसके अलावा हम बात करें इसका और चीज़ें अगर हम इसके अंदर वो जाने तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितनी है? इसकी 40 है, इसकी 41, यानी कि सम वॉट आइडेंटिकल हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। द हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ कैपेसिटी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ बॉडी क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। तो ये देखिए हमारे आगे मैंने आपको बताया था हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में और हीट कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। इट इज़ अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म। देखिए क्या है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब क्या कि कोई भी चीज़ पानी के अंदर गल ही जाती है ना। तो सॉल्वेंट की वजह से क्या होगा कि ये हेल्पफुल रहेगा, कोई भी अगर आयंस और कोई भी केमिकल्स जो भी हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली हमारे ट्रांसफ़र हो पाएंगे, ठीक है। इतनी बात अच्छे से समझ में आई। अब हमारे लिए ये 2 नंबर में 100% पूछा जाता है ज़्यादातर, सो हमें स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर आप किस तरीके से ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन की किससे बॉन्डिंग हो जाती है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बॉन्डिंग हो जाती है? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाती है। और आपको बॉन्ड एंगल और साथ ही साथ बॉन्ड की लेंथ दोनों याद होनी चाहिए।
तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 104.5 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल होगा, और आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 95.7 पिकोमीटर। ठीक है, सो आपको ये वाला स्ट्रक्चर, साथ ही साथ ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए हमको पता है हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है, एक लेने की, और आपको पता है ऑक्सीजन की क्या है, दो लेने की, और हाइड्रोजन एक दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से बना लेना है। इन अ गैस फेस वाटर बेंट मॉलिक्यूल विद अ बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री सेल्सियस एंड OH बॉन्ड लेंथ इज 95.7 पिकोमीटर। आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे आगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस, तो हम आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ आइस में समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, बाकी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन का बॉन्ड, या फिर हम बात करें हाइड्रोजन का वाटर का स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी की चीज़ें हम अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।